वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए विज्ञान से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन दिया गया है, सौर परिवार में सबसे बड़ा ग्रह का नाम है बृहस्पति, शुक्र, मंगल, बुध। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, बृहस्पति। याद रखिएगा, सौर परिवार का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है। अगर कुल ग्रहों की संख्या पूछा जाए तो कुल ग्रहों की संख्या हो जाएगा 8, जिसमें सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौर परिवार के सबसे छोटे ग्रह का नाम है बृहस्पति, बुध, मंगल, शुक्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, बुध। याद रखिएगा, सौर परिवार के सबसे छोटे ग्रह बुध है और सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3। एक पिंड पर 2 बल नीचे के चित्र के अनुसार लगाए गए हैं। पिंड किस दिशा की ओर गति करेगा? देखिए यहाँ पर ये पिंड है और इस पर क्या किया गया है, तो 8 न्यूटन बल जो है पश्चिम की ओर लगाया गया है और 8 न्यूटन बल पूरब की ओर लगाया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि पूरब, दूसरा दिया गया है पश्चिम, तीसरा दिया गया है किसी भी दिशा में नहीं, और चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, किसी भी दिशा में नहीं। देखिए यहाँ पर 8 न्यूटन बल पश्चिम की ओर लगाया जा रहा है और 8 न्यूटन बल पूरब की ओर लगाया जा रहा है। तो दोनों तरफ से क्या हो रहा है, इधर से भी 8 न्यूटन बल और इधर से भी 8 न्यूटन बल लगाया जा रहा है। तो बल क्या है, समान है दोनों तरफ से। तो इसीलिए वस्तु क्या होगा, किसी भी दिशा में गति नहीं करेगी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विकल्प तीसरा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4। कागज पर पेंसिल से लिखते समय किस प्रकार का बल लगाया जाता है? गुरुत्व बल, गतिज बल, घर्षण बल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा। याद रखिएगा, कागज पर जब पेंसिल से या पेन से हम लोग लिखते हैं तो घर्षण बल लगाते हैं। कौन सा बल लगाते हैं? घर्षण बल। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5। वाष्पन होता है एक निश्चित तापक्रम पर, हर तापक्रम पर, द्रव के निचले पृष्ठ पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, हर तापक्रम पर। वाष्पन जो है कब होता है, तो हर तापक्रम पर वाष्पन होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वथन होता है एक निश्चित तापक्रम पर, द्रव के निचले पृष्ठ पर, द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला। क्वथन जो होता है वो एक निश्चित तापक्रम पर होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7। बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? क्रोमियम, चांदी, टंगस्टन, निकिल। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, टंगस्टन। याद रखिएगा, बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? तो टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8। आवर्ती परिवर्तन है पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति, पानी में तैरती नाव की गति, पृथ्वी से चंद्रमा के लिए
परीक्षा पात्र की गति, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला। क्या होगा? तो विकल्प पहला आवर्ती परिवर्तन है पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9। अनावर्ती परिवर्तन है पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति। सरल रेखा में गति करता हुआ पिंड, पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, सरल रेखा में गति करता हुआ पिंड। ये हो जाएगा अनावर्ती परिवर्तन। अगला क्वेश्चन दिया गया है हृदय कब विश्राम करता है। ऑप्शन दिया गया है मनुष्य की सुप्तावस्था में, पूजा के समय, कभी भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, कभी भी नहीं। याद रखिएगा हृदय जो है कभी विश्राम नहीं करता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से वोल्ट मीटर के द्वारा क्या नापा जाता है। विद्युत धारा, विभवांतर, ताप, शक्ति। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा। क्या हो जाएगा? विकल्प दूसरा, यानी कि विभवांतर। वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से अमीटर के द्वारा क्या नापा जाता है। विद्युत धारा, विभवांतर, शक्ति, ताप। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, विद्युत धारा। याद रखिएगा अमीटर से हम लोग विद्युत धारा मापते हैं और वोल्ट मीटर से विभवांतर मापते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13। जब कोई ठोस किसी द्रव में तैरता है तो उसके भार और उसके ऊपर कार्य करने वाले उत्प्लावन बल में क्या संबंध होता है। क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब कोई ठोस किसी द्रव में तैरता है तो उसके भार और उसके ऊपर कार्य करने वाले उत्प्लावन बल में क्या संबंध होता है। ऑप्शन दिया गया है भार उत्प्लावन बल से अधिक होता है, दूसरा दिया गया है भार उत्प्लावन बल से कम होता है, तीसरा दिया गया है भार उत्प्लावन बल के बराबर होता है, चौथा दिया गया है भार और उत्प्लावन बल में कोई संबंध नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा। क्या होगा? विकल्प तीसरा, भार जो है उत्प्लावन बल के बराबर होता है। जब कोई ठोस किसी द्रव में तैरता है तो उसके भार और उसके ऊपर कार्य करने वाले उत्प्लावन बल में क्या संबंध होता है। तो भार उत्प्लावन बल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14। किसी चालक में 5 सेकंड तक 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होने से 40 जूल कार्य हो तो विभवांतर होगा। देखिए इसमें क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। और एक फार्मूला होता है कार्य के लिए कि कार्य बराबर क्या होता है, तो विभवांतर गुणे धारा गुणे समय। अब इस फार्मूला पर मान पुट करिएगा। कार्य दिया गया है 40 जूल, तो यहाँ पर 40 लिखेंगे। विभवांतर नहीं दिया गया है, एक्स कर देंगे। यहाँ धारा दिया गया है 2 एम्पियर, तो यहाँ पर 2 कर देंगे। और समय दिया गया है 5 सेकेंड, यहाँ पर 5 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको कट करेंगे या फिर डायरेक्टली एक्स का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 40। अब बट्टे में हो जाएगा 2 गुने 5, यहाँ हो जाएगा 2 गुने 5। अब काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, फिर 5 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, यानी यहाँ 4 वोल्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा। कैसे निकाले, तो एक फार्मूला होता है, लिख लीजिए, कार्य बराबर विभवांतर गुणे धारा गुणे समय। तो यहाँ पर जो है
कार्य दिया गया है 40 जूल तो 40 लिख दिए, विभवांतर नहीं दिया गया है x कर दिए, धारा यहाँ पर 2 एम्पियर दिया गया है 2 कर दिए और समय जो है 5 कर दिए। अब x बराबर लिखे 40 और ये दोनों गुना में है 5 और 2 तो ये भाग में आ गया, तो 40 बट्टे यहाँ 40 बट्टे 2 गुने 5 हो गया। इसको सॉल्व किए तो आ गया 4, यानी x बराबर 4। तो यहाँ पर हो गया आंसर विकल्प दूसरा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब की ही दिशा में जाती है या फिर अभिलंब की ओर मुड़ती है, अभिलंब से 90 डिग्री के कोण पर मुड़ती है। क्या होगा इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा यहाँ पर, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, अभिलंब की ओर मुड़ती है। याद रखिएगा, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होती है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ती है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटती है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।